नमस्कार। आज का सत्संग है अपने पूर्वजों की बुजुर्गों की कहावत थी। तगारे मतलब तबकड़ा, तगारे कड़िया काम करते न वो तगारे। नगारे मतलब ढोल, वो बड़ा बड़ा ढोल था। और पगारे मतलब जो वहीवट करते थे सब कुछ से उसका पगार होता है। जो सरकार या राज्य से टैक्स आता था। तो अपने ये वडीलों की कहावत है। इसका मतलब मैं समझाता हूं कि कोई राजा या आज राजा की जगह प्रधान है, मुख्यमंत्री है, बड़ा प्रधान है देश का, वो राजा के बराबर होता है। तो वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने को अच्छा दिखाने लिए, अपने धन सुख वैभव के लिए सोचता है। तो वो क्या करता है, वो पहले के राजा उसको रहने के लिए, भोग विलास के लिए खर्च करते थे, बांधकाम करते थे, महलों बनाते थे, अनेक रानियों के लिए अलग अलग रहने के लिए बनाते थे। तो वो खर्च सरकार का तिजोरी का पैसा ऐसे खर्च करते थे। तो जो खर्च प्रजा का टैक्स आता है और प्रजा की सुविधा के लिए जो करना पड़ता है वो नहीं करता। इसके लिए प्रजा दुखी हो जाती है, उसको सहूलत नहीं मिलती और उसकी खेती प्रधान देश से, राज्य से पहले, तो उसकी आवक कम हो जाती है तो टैक्स नहीं दे पाता। तो ये देश, ये राज्य वो कंगाल हो जाता है। मानो कि जिस घर के अंदर बाहर से पैसा, खर्च से भी ज्यादा पैसा, आवक से ज्यादा खर्च होता है, तो किसके पास से उसीना पैसा लेंगे, जिसको हम बोलते हैं देवा बोलते हैं। वो बोझ में दब जाते हैं और सब पैसा वो ब्याज के चक्कर में चला जाता है। जैसे कि अपना कोई घर होता है और घर में संकट आ जाता है या घर के अंदर जो आमदनी आती है उसका सही इस्तेमाल नहीं करते, भोग विलास में कर देते हैं, तो जो सही जरूरी है, दवा, शिक्षण, घर, शादियां, खाना, उसमें पैसा नहीं बचता तो कंगाल हो जाते हैं। वैसे तो पहले राजाओं तगारे मतलब बांध काम करते थे। अगर यही राजा परीक्षित जैसा हो, भक्त प्रहलाद जैसा हो, ध्रुव जैसा हो, राजा हरिश्चंद्र जैसा हो, तो क्या करता? राजा की सिप्पी तो सही है, लेकिन वो तगारे का काम क्या करता? जब दुष्काल पड़ता है,
या वो कहाँ को खर्च करेगा? नदी बनाएगा, नहर बनाएगा, तालाब बनाएंगे, लोगों की सुविधा के लिए वो खर्च बांधकाम करके करेगा। तो एक खेती ज्यादा, खेती में से आमदनी ज्यादा होगी तो उसका कर आएगा, वो तिजोरी राज्य की ज्यादा पैसा आएगा तो ये ज्यादा समृद्ध होगा। तो यही बात है। दूसरी बात, तीसरी बात, क्या ढोल, ढोल का मतलब क्या होता है? नगारे। पहले छोटे छोटे राज्य थे तो क्या करते, जो राज्य ताकतवर थे वो दूसरे राज्य को हड़प करने के लिए, अपने ताबा में लेने के लिए बार बार युद्ध करते। और वो क्या करते, ये लड़ाई काबू के लिए, वो पाने के लिए अपना ज्यादा से ज्यादा खर्चा हथियार बनाने में, सिपाहियों ज्यादा रखने, सैनिक ज्यादा रखने के लिए खर्च करते थे। और युद्ध भी होता, कई लोग बेभान हो जाते, मर जाते, कई विधवा हो जाते, कई सती हो जाते, कई बच्चा रह जाते और माँ बाप गुजर जाते। तो ये कोई जो जीत गया राज्य वो भी चैन से नहीं सुख ले पाता, उसको भी डर रहता है कब कोई राजा आके हमला कर देंगे। तो ये जो सोच है, ये वजह, इसकी वजह से पूरी दुनिया में अशांति फैल जाती है और गलत रास्ते खर्च हो जाते हैं। तो अपने विकास, रोटी कपड़ा और मकान के लिए पैसा का खर्च कम होता है। जो आप देखते हैं आज पूरे विश्व के अंदर हर देश एक दूसरे को मारने के लिए, हड़प करने के लिए इस बारूद से हथियार बनाते हैं। ये परमाणु बम बनाया है तो अपना आधा खर्च इसके लिए खर्च करते हैं और लोग, पब्लिक को भूखे मरते हैं, काम धंधा नहीं होता, उसके विकास के लिए पैसा खर्च नहीं कर पाता और लोन लेके देवा करके दिवालिया हो जाता है। अगर सब लोग यही नगारा, अगर सब लोग शांति से जिए और धर्मशाला में अपनी धर्मशाला होगी, कोई अच्छे प्रसंग सब मिलके बनाते, वहां ढोल लक बजता तो कितनी शांति मिलती। और तीसरी बात, पगार, पगार मतलब जो राज्य या देश के लिए उसके वहीवट में जो काम करता है उसमें पगार मिलता है सरकार तरफ से। जरूरी है उसके लिए खर्च करे, वो सही है, लेकिन जरूर से ज्यादा आमदनी देना, जरूर से ज्यादा गलत जगह पे पगार देना, तो उससे क्या होता है, असर सरकारी तिजोरी पे पड़ता है और देश राज्य के अंदर असमानता होती है।
एक मजदूर वर्ग हो जाता है, एक पेशेदार वर्ग हो जाता है। और जो भी राजा या प्रधान होता है, मुख्यमंत्री होता है, उस वक्त राजा था, वो भी अपने वाह वाह के लिए, अपने टिकने के लिए, अपनी खुशामद के लिए सरकार की तिजोरी लुटा देते थे। तो आज यही प्रश्न है, कोई राजा ऐसे भी आ जाते हैं, आप देखो अब्राहम लिंकन देखो, सुभाष चंद्र बोस देखो, सरदार पटेल देखो, गांधी जी देखो, तो अपने लिए कुछ नहीं करता, देश के लिए करता। जब वो गुजर गए, उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, और आज देश के लिए सेवा नहीं करते, देश सेवा में पगार नहीं होता। तो अपने वडीलों ने जो पहले बात बताई थी, तगारे, नगारे और पगारे, ये जो उसको सही तरह इस्तेमाल करे, लोक कल्याण को ध्यान में रख के, तो सबका भला होता है। और गलत इस्तेमाल करे, वो देश का, वो राज्य का दिवाला निकल जाता है। जय श्री राम। ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। जय श्री राम।